प्रणाम सभी को, सुप्रभात। आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं साथ साथ। उसके बाद सत्संग को आगे गति देंगे। शरीर स्थिर करके नेत्र कोमलता से बंद कर लीजिए। हृदय स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन गुरु को प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना कि हमारी मनोभूमि गीता जी के इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार कर पाए, उसके लायक बने। इस भाव से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। श्रद्धा प्रज्ञायुता च। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत, सुप्रभात। हम लोग कल दान के महत्व को समझ रहे थे। दान देने के भाव को कहते हैं। गुरुदेव कहा करते थे जो देने का भाव रखता है उसे देवता कहते हैं। देवता वो जो देना चाहे। और एक जगह उन्होंने कहा कि देने के अंदर दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, देने का भाव और देने का सामर्थ्य, दोनों होना चाहिए। तो कल की चर्चा में हम अलग अलग प्रकार के दान की बात कर रहे थे। विद्या दान, अंश दान, समय दान, उसी में कन्यादान की बात भी आई। और एक हम लोग जब शांति कुंज में थे तो ये भी आता था शब्द श्रमदान। कल हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे थे दिन में, तो मंजरी कह रही थी कि हम लोग घर में ये कहा करें, रोपा आओ चलो श्रमदान करें। उनके सामान समेटने की बारी आई जो, तो याद आया कि श्रम का दान भी तो किया जाता है। हम अपने श्रम को जब दूसरे की सेवा, देखिए दान हमेशा दूसरे के उत्थान के लिए किया जाए तो सार्थक है। अगर शारीरिक व्यवस्था को, यानी कि शारीरिक आवश्यकताओं को ठीक रखने की दृष्टि से दान किया जाए तो वो भी ठीक है। जैसे कभी किसी को कपड़ा दे दिया, कभी किसी गरीब की मदद कर दी, वो ठीक है। लेकिन ज्यादा बड़ा दान फिर विद्या का दान हुआ। जहाँ वही बात जो अपन कहते हैं कि किसी को आपने वो कार्य करना ही सिखा दिया या वो समझ ही दे दी, तो ऐसी समझ देना और भी बड़ा दान हो गया। जीवन की गूढ़ता समझ में आ जाए किसी को, इसलिए विद्या का दान, शिक्षा का दान, ये दान और ऊंचे माने गए। कल मैंने आपसे निवेदन किया, गुरुदेव ने कहा इस समय पर समय का दान भी बहुत बड़ा दान माना जाएगा। कोई व्यक्ति समय ही नहीं दे रहा है किसी को, किसी को किसी के लिए समय नहीं है, खुद के लिए भी समय नहीं है, तो अपने शरीर को भी समय दो, अपने मन को भी समय दो, अपने आप को भी समय दो और फिर समय औरों को भी दो। तो समय दान भी एक बड़ी बात है। तो इस तरह से कल बात हो रही थी, आज उसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो जो कन्यादान था उसमें एक बात और समझ लेना, कन्या का दान नहीं है, वो कन्या को दान है। तो इसलिए आपको याद होगा विवाह संस्कार में कन्या जो है उसको माता पिता कुछ कुछ ऐसे रिवाजों में होता है, आटे की लोई में कुछ चांदी का सिक्का या कुछ रख के देते हैं प्रतीक रूप में। पहले के समय में वो गुप्त दान कहलाता था। वो माँ बाप और बच्चे के बीच की, बिटिया के बीच की एक समझौता होता था कह लो, या एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। इसमें किसी को कुछ नहीं पता होता था कि क्या मिला, तो इसे गुप्त दान भी कहा जाता था। गुप्त तरीके से दिया गया दान। देखिए बहुत पुराना रिवाज है ना। जब माँ बाप बच्ची को विदा करते थे तो उस समय पर जो विधिवत तरीके से उन्होंने किया होगा, या जो सामने वाले ने मांगा होगा अगर दहेज के नाम पर तो किया होगा, लेकिन फिर कुछ एक छोटा सा अंश वो छुपा के दे दिया करते थे। उस समय तो ये करेंसी या कुछ मूल्य वस्तु इस तरह की चीजें होती थी, तो वो आटे में छुपा के दे देना। तो वैसे भी उस कन्यादान का मौलिक मतलब कन्या का दान है ही नहीं, वो कन्या को दिया गया दान है। और अगर कन्या का दान की दृष्टि से देखें तो उसमें भी कन्या कोई वस्तु है नहीं जिसका दान किया जाए। कन्या के जो रख, जो देख रेख, जो उसकी लालन पालन, जो उसकी विद्यार्जन, इसकी व्यवस्था जो अब तक माता पिता बना रहे थे, उन जिम्मेदारियों की का हस्तांतरण, वो कन्यादान है। ठीक है, संक्षेप में अगर कहीं आपको किसी को कहना हो तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। चलिए हम कहाँ थे।
20वें श्लोक पे थे, दान संबंधी बात तो हो गई। 23 पे आ गए थे। हाँ, 3 तरह के दान पड़े थे, उसके आगे पड़ा। हाँ हाँ, ठीक है। ओम तत्सत। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधः कृतः ब्राह्मण ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् सत। यह ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। अब हमें ये देखना है कि जब भी व्यक्ति, अब आगे के श्लोक की जो चर्चा है वो दान तप इत्यादि से आगे बढ़ रही है ना। यज्ञ, तप, दान, इन तीनों की व्याख्या भगवान ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की कैटेगरी में करी। उससे पहले श्रद्धा की व्याख्या करी, 3 तरह की श्रद्धा बताई, और मनुष्य की वृत्ति के आधार पर श्रद्धा समझ में आ जाती है, ऐसा समझाया। अभी हम 16वां अध्याय पढ़ के आए थे, वहां दैवी और आसुरी संपत्ति थी कि दैवी संपत्ति जो है वो बंधन मुक्त करती है, आसुरी संपत्ति बंधन में बांधती है। तो दैवी संपत्ति जो है उसको जो धारण करेगा वो सात्विक हो गया, और उसको धारण करने के उद्देश्य से जो व्यक्ति यज्ञ करेगा, तप करेगा, दान करेगा, इस तरह के कर्म करेगा, उन कर्मों में, जब ये कर्म हम कर रहे हैं उनमें यदि कोई कमी हो जाए, जैसे भावना की कमी हो जाती है, हम लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसमें क्षमा प्रार्थना का विधान आता है कि यज्ञ कर्म करने के बाद में आता है, आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम, विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम ना आवाहन जानते हैं, आवाहनम न जानामि नैव जानामि न एव जानामि, नैव न एव जानामि पूजनम, ना ही मैं पूजन जानता हूँ, ना ही मेरे भाव शुद्ध है, ना ही मेरे मंत्र शुद्ध है। मन में कई बार विचार आया होगा इधर उधर का, ऐसे में ये पूजन क्रम में बहुत सी त्रुटियां रह गई होंगी, तो इसके लिए हमें क्षमा करना। अब यहाँ भगवान जी ये बता रहे हैं कि उस क्रम में जो कमी रह गई, उस कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए अब एक तरह से नहीं, उसमें अरे यार, मैं वीडियो इसलिए बंद किए बैठा हूँ, मैं इस चार्जर को लगा रहा हूँ साथ साथ। तो इसे बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे का प्रकरण क्या है, उसके लिए हमने श्लोक अभी देखा, 17/23। ओम तत्सत इति त्रिविधः, इन 3 प्रकार के नामों से, यहीं पे समझ में आ रहा है कि 3 प्रकार के नाम है ये, 3 अलग अलग प्रकार के नाम है। किसके? उसी परमात्मा तत्व के। ओम, ये तो अपने आप में इतनी बड़ी व्याख्या है, सृष्टि का बीज है, मूल है, उसी शून्य से पैदा हुआ नाद है। सृष्टि के नाद को ओंकार कहते हैं, प्रणव भी कहते हैं, है ना। तो ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। अगले श्लोक में कहेंगे, इसीलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तो इनकी एक तरह से प्रतिष्ठा को स्थापित कर रहे हैं भगवान। ओम क्या हुआ, हम हर जगह वैदिक उसमें ओम से ही शुरुआत करते हैं। ओम को बीज मान लिया गया कि ये सृष्टि से, इसी ओम से सृष्टि का उद्गम हुआ। तो अब ये जो ओंकार है, सृष्टि का नाद है, ये ओम तत्सत, तत् यानी वह, तत्सवितुर्वरेण्यम, सत जो सतोगुणी है, जो सत है, इसी सत को धारण करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं बताओ। श्रुत को, श्रुत, सत तो थोड़ा सा और शुद्ध करेंगे तो श्रुत हो जाएगा। श्रुत को धारण करने वाली शक्ति को क्या बोलते हैं?
श्रद्धा। हाँ, फिर से बोल। श्रद्धा भैया। श्रद्धा, हाँ बिल्कुल सही। श्रत, श्रत को धारण करने वाली, धारण करने वाली, श्रत को धारण करने वाली शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। अब हम श्रद्धा के आधार पर जब आगे बढ़ते हैं अपने इस यात्रा में, अध्यात्म यात्रा में, तो उसमें सबसे पहले ओम को या उस तत्व को जो कि सत है, तो इन शब्दों का प्रयोग बहुत बार आता है। तत् का, सत का, ओम का, हर पूजन विधि में आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये मिलेंगे। इसका मूल ये है कि हमारे ऋषियों ने उस परमात्म सत्ता को, उसके नाम का उच्चारण करने से, शुरुआत करने से आगे अपने क्रम को बढ़ाएं, इस दृष्टि से ओमकार को सबसे पहले बिठा दिया, सभी वैदिक मंत्रों में बिठा दिया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि इसी से ओम तत्सत, इसमें जिस परमात्मा की ओर संकेत किया गया है उसी परमात्मा से सृष्टि का उद्गम हुआ है ना। उसी से वेदों का, उसी से ब्राह्मणों का, उसी से यज्ञों की रचना हुई है। वेदों की रचना उसी परमात्मा से हुई है, इसलिए हमने उसे परमात्मा ही कह दिया कि देववाणी है, भगवान की वाणी है, उससे शुरू हुआ। अगला श्लोक भी पढ़ दे बेटा, जुड़े हुए हैं दोनों तो और ज्यादा खुल के समझ में आ जाएगा, जुड़ जाए। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तो ओंकार का हम लोग सबसे पहले प्राथमिक प्रयोग करते हैं। वैसे भी आप देखेंगे तो ओंकार जो है, प्रणव जिसे हम कहते हैं, उसका सबसे पहला उच्चारण जो है वो इसलिए किया गया कि सबसे पहले यही प्रकट हुआ। और ये प्रकट हुआ तो इसकी जो तीन मात्राएं थी, वही मात्राएं त्रिपदा गायत्री कहलाई। तो गायत्री और ओम एक जैसी बात हो गई। और उन्हीं मात्राओं में से जो गायत्री प्रकट हुई, उसी में ऋग, साम और यजु, ये तीन वेद प्रकट हो गए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेद, वेद त्रयी से वेद त्रयी भी कहते हैं। तो ओम सबका मूल है, इसी के अंतर्गत सब आ रहा है। इसीलिए ओम को सबसे पहले प्राथमिकता देके सबके पहले उसका संपुट लगा दिया गया। जितने भी वैदिक आप क्रियाएं देखेंगे उसमें ओम का उच्चारण करके ही प्रारंभ किया जाता है। अगला श्लोक भी देख लो, अगला श्लोक भी ले ले, हो गई चार्जिंग चालू फाइनली। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। बहुत बढ़िया, सरल है ना। करना मुश्किल हो जाता है, बाकी तो सरल है। सरल से मेरा मतलब है ये कि जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं उस दृष्टि से अगर निरंतर अध्ययन बना होगा तो समझना आसान बात है कि जो परमात्मा है जिसे हम तत् नाम से बुला रहे हैं, तत् सवितुर वरेण्यम, वह तत् माने दैट, इंग्लिश में कहेंगे दैट, वह जो है। तो अब देखो इसका कोई स्वरूप नहीं बताया, वह किसे कह रहे हैं भाई? वह कोई वस्तु हो तो उसका स्वरूप बताएं, वह के गुण बता दें तो समझ में आ जाए वह किसके लिए कह रहे हैं। या तत् कह के संबोधन जो कर रहे हैं उसका कोई गुण बता दें, स्वरूप बता दें, कोई उसका रंग रूप बता दें, कुछ भी नहीं। ना तो उसका कोई स्वरूप मिल रहा, ना कोई। तो उस निराकार को तत् कह दिया, इसलिए ना उसका कोई जेंडर है कि भाई उसे हम पुरुष या नारी, सबसे परे है ये तो। हाँ, अपनी अपनी इच्छा से हम उसे अलग अलग रूपों में, कभी माँ के रूप में, कभी परमपिता परमेश्वर के रूप में संबोधित कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन है क्या वो तत्व? तो उस तत्व को क्या है वो तत्व? तो हमारे योगियों ने कहा, जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि मैंने तो सब मार्ग से जाके देख लिया, यहाँ तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तो समस्त जगह ये प्रकाश ही सुनाई दे रहा है और एक दिव्य नाद सुनाई दे रहा है। समस्त मार्गों से मैंने जाके देखने के प्रयास कर लिया,
कहीं भी मुझे ये इसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। प्रकाश का महासागर और एक दिव्यनाथ। तो ये जो प्रकाश का महासागर है, इसीलिए उसमें ये कहा कि वो सविता प्रकाश है। और सविता यानी सूर्य की शक्ति जिसे हम कह रहे हैं, तो सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला वो महाप्रकाश, महासूर्य, उसको यहाँ संबोधन कर रहे हैं। तो उस सविता को हम धारण करते हैं, और धारण करके आगे की प्रार्थना, फिर गायत्री मंत्र आगे बढ़ता है। तो जैसे यहाँ भी आया कि ओंकार की 3 मात्राएं, वो गायत्री मंत्र की त्रिपदा है। त्रिपदा मैंने 3 पद वाली। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 पद हो गए। ये जो 3 पद है, फिर ये ही विस्तार लेके पूरी सृष्टि बन गई। तो इस दृष्टि से अगर आप, वही बात हुई ना कि एक बेसिक साउंड क्या है जो यूनिवर्स में हमेशा निरंतर गुंजायमान हो रही है, वो एक हमिंग साउंड है, ओंकार का नाद है। उसी ने विस्तार लिया, तो 3 गायत्री शक्तियां अलग अलग प्रकट हुई उन्होंने ही। उसी को कभी हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं कि एक सृजन करने की शक्ति है, एक संचालन करने की शक्ति है, और एक नियमन करने की शक्ति है। नियमन शक्ति में ये है कि भाई इसको एक सर्टेन नियम में चलनी चाहिए, जो नहीं चल रही है उसका उसको नाश कर दो, जो अशिव है उसका नाश कर दो। उन शक्तियों को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं, जैसा भी नाम दे लें। मूल में ये तत्, अब फिर उसमें कोई विवाद की बात नहीं है, इसीलिए कह दिया तत्। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं परमात्मा के लिए ही है। इदम गायत्री इदम नमः, है ना। इदम महामृत्युंजय इदम नमः, इदम सूर्य इदम नमः। हम क्या कह रहे हैं, ये भगवान का ही है, सृष्टि का ही दिया हुआ है, सृष्टि को वापस यज्ञ विधान में जो कहते हैं सब परमात्मा के लिए ही है। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा, मुक्ति मतलब ये भव बंधनों से मुक्ति, और मन एक स्थिरता में पहुंच जाए, मनुष्य द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार के यज्ञ और तप रूपी क्रियाएं तथा दान रूपी क्रियाएं की जाती। सरल सी बात, ये जुड़ी हुई है। इसके आगे और समझते हैं। अब 24वें श्लोक में भगवान जो है ना, ओम की, और 25वें श्लोक में तत् शब्द की जो व्याख्या करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें 26वें में क्या करेंगे, 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करेंगे। आओ देखो, तत् सत, ओम तत् और सत, 3 की व्याख्या करना ना। तो सत की व्याख्या करने में 2 श्लोक लेंगे, ये दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद और स्पष्ट हो जाएगा। पढ़ ले बेटा, 26वें और 27वें। तद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तच्छब्दः पार्थयुज्यते। इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। देखिए, ओम तत् सत, 3 शब्दों को परमात्मा का वो एक संबोधन कह सकते हो, या परमात्मा की सत्ता को व्याख्या करते हुए इन 3 शब्दों में समेटा। ओम तत् सत। ओम क्या है, वो शून्य से प्रकट हुआ नाद, जिससे फिर बाकी शक्तियां प्रकट हुई, उसको प्रणव कह दिया। प्रणव यानी सबसे पहले वो प्रकटा, जिसका सबसे पहले प्राकट्य हुआ। उसके बाद तत्, तो अब उसको कोई नाम तो था नहीं, क्या है, तत् है, वह है। ओंकार से जो प्रकाश प्रकट हुआ, या जो शक्ति प्रकट हुई, उसको तत् कह के संबोधन कर दिया। और फिर एक शब्द और जोड़ दिया कि वो सत है, वो वही है जिसे धारण करना है, बाकी सब असत है। तो सत की व्याख्या करते हुए भगवान सबसे पहले तो देखो, यहाँ अर्जुन का संबोधन फिर से बड़ा प्रेम पूर्वक किया, हे पार्थ। पार्थ शब्द से संबोधन करने का मतलब यही है, भगवान बड़े प्रेम भाव में, हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। ये सत शब्द को प्रशंसनीय कर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए, कर्म से पहले अगर अपन इस पे चले, विचारों पे चले, विचार भाव कर्म, तो विचार में क्या है, अगर विचार अच्छा है
तो अपन क्या कहते हैं, सद्भाव, सदचिंतन। भाव में होगा तो सद्भाव, और कर्म में होगा तो सत्कर्म। ये सत शब्द जोड़ देते हैं, सच्चिंतन, सद्भाव, सत्कर्म। गुरुदेव ने कहा गायत्री और यज्ञ क्या है बेटा, यही है। गायत्री बने राइटियस इंटेलिजेंस, राइटियस कॉन्शियसनेस। जो सत तुम्हारे अंदर जब स्थापित हो जाता है, यानी श्रद्धा के बिना तो सत स्थापित होगा नहीं, श्रद्धा धारण करेगी उसको। तो श्रद्धावान के जीवन में जब सत के प्रति वो बढ़ता है, बाकी असत को छोड़कर, जो पेरिशेबल है, जो छूटने वाला है, उसे छोड़कर, छोड़कर मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ दी, अपने उसके साथ बस लेन देन चल रहा है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी छोड़ दी कि मेरा सुख किसी और से आएगा, भोजन से आएगा, पति से आएगा, पत्नी से आएगा, परिवार से आएगा, दोस्तों से आएगा, नहीं। मेरा सुख तो उस आनंद, मेरा आनंद परमात्मा से ही आएगा, वहीं से मिल सकता है और हमेशा मिलता है, तो उसी पे चलते हैं, उसी सत्य को धारण करते हैं। असत अपने आप छूट जाएगा, असत को छोड़ने के लिए कोई पुरुषार्थ करना ही नहीं, वहां अपने आप छूट जाएगा, वहां चलने लगे। एक ये दृष्टि से भी देखा जा सकता है, और एक दृष्टि ये देखी जा सकती है कि अगर छोड़ने पे पुरुषार्थ कर लें, छोड़ने पर पुरुषार्थ कर लें, क्योंकि वहां पर भी त्याग तप इत्यादि की इतनी महिमा है, तो इसको छोड़े बिना अगर उसको पकड़ा तो भी दिक्कत है ना, इसलिए कुछ संयम करना पड़ेगा। तो इट गोज हैंड इन हैंड, इस पर भी काम करना है, छोड़ने पर भी, और उसे प्राप्त करने के लिए भी पुरुषार्थ करना। इसीलिए दुष्प्रवृत्ति को हटाना भी है, सत्प्रवृत्ति को लाना भी है। जैसे गुरुदेव ने आत्म निर्माण में कहा था ना, आत्म प्रगति के 4 चरण, इस पर अपनी चर्चा हुई है पहले भी, कि पहले आत्म समीक्षा करो, फिर उसके बाद आत्मशोधन करो। आत्मशोधन में नेगेटिविटी को हटाओ, समीक्षा करने के बाद ये देखो कि क्या गलत है, उसको हटाओ। अब गलत को हटा के बेटा सही को नहीं लाएगा तो ये गलत की जगह कोई दूसरा गलत आ जाएगा, इसलिए सही को स्थापित भी कर, आत्मनिर्माण कर, और फिर उस आधार पर आत्मविस्तार कर, आत्मविकास कर। तो अब क्या है, इस गलत को हटाना और सही को लाना। अगर मान लीजिए हमने जो हटाने लायक है, असत है, जो हमारे जीवन में ऐसी, जिसने हमें बांध रखा है, उसको त्याग नहीं किया, उसको नहीं छोड़ा, और अच्छे को पकड़ने चल दिए, तो क्या जीवन में होता है देखो, हम भगवान को पकड़ते भी हैं, सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ हद तक हमारे ऊपर आता भी है। लेकिन आप यूं समझो कि अगर आप बाहर से लाए के किसी चीज को चिपका दो, ऊपर से स्टिकर चिपका दो, भीतर में तो बदलाव नहीं आया, तो क्या होगा, ऊपर से ओढ़ा हुआ थोड़े समय तक रहेगा, बाद में फिर बिखर जाएगा। ये हो जाता है कई बार। इसलिए भीतर का शोधन बहुत जरूरी है। साथ साथ अगर हम इसको छोड़ने का प्रयास करें और साथ साथ इसको लाने का प्रयास करें, दोनों साथ साथ चलेंगे जब इसीलिए तो जप का, तप का, ध्यान का इतना महत्व है कि जब तब से आप क्या करते हो, बार बार अपनी गर्माहट पैदा करके, तप पैदा करके उस अशिव का नाश करते हो, उस संस्कार को हटाते हो, और ध्यान से आप उस सत्ता से जुड़े हैं, जिससे तत् सवितुर वरेण्यम, हमने आपका वर्ण किया, तत् का जो सत्य है उसका हमने वर्ण कर लिया, वर्ण करके फिर यही तो किया, वर्ण करना मैंने उपासना, उससे जुड़े इधर। अब वर्ण करने के बाद इसका नाश करना, इसका नाश भी उसी शक्ति के माध्यम से होगा, दोनों साथ साथ चल रही ना प्रक्रिया। इसको त्याग करेंगे कैसे, प्रार्थना के बिना होगा ही नहीं। हमने तो ये अनुभव किया है कि अपनी प्रार्थना भी करनी होगी, अपना प्रार्थना मतलब पुरुषार्थ करने के बाद भगवान के साथ, तो अपनी मेहनत भी करनी होगी, भगवान की कृपा का प्रतीक्षा भी करनी होगी, उसके लिए बार बार उन्हें पुकारना भी होगा। ये सब उनसे जुड़ने के तरीके हैं ना। तो आप जुड़ते रहेंगे बार बार, और प्राप्त करते रहेंगे ऊर्जा, और इधर उसी ऊर्जा का सुनियोजन करके शोधन करते रहेंगे, तो प्रक्रिया चलता रहेगी। तो इसलिए बिना जब तक के, जब सत्य को धारण करने चलेंगे, तो हो सकता है थोड़े समय हमारी चिंतन, सच्चिंतन हो जाए, लेकिन बाद में दुश्चिंतन भी हो जाता है। थोड़ी देर हमारे अंदर सद्भाव आ गया, लेकिन फिर दुर्भाव भी आ जाता है। कुछ समय हमारा कर्म सत्कर्म जैसा दिखाई देता है, लेकिन फिर दुष्कर्म भी हमसे ही हो जाता है। तो ये सत्य का जो प्रभाव है, भगवान कह रहे हैं कि इतना अधिक है कि सत्य, जो व्यक्ति श्रेष्ठ भाव में इसको आगे लेकर चलता है, उसके कर्मों के साथ ये सत शब्द जुड़ जाता है ना। सत तत्व का उसके साथ जुड़ जाना, सद्भाव, सच्चिंतन, सत्कर्म, ऐसा हो जाए। और फिर क्या कह रहे हैं 27वें में, यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रियाओं में जो स्थिति, यानी कि जो निष्ठा है, वह भी सत्य है। सत्यनिष्ठ होना कहते हैं ना, सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठा, सन्निष्ठा। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो निष्ठा है, निष्ठा नहीं, वो जो स्थिति है, वह भी सत्य ऐसे ही कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्कर्म ऐसा ही कहा जाता है। ये अपन ने कवर कर लिया। तो जब भी हम सत्य की दिशा में बढ़ेंगे,
सत्य को ग्रहण करने की दिशा में, वास्तव में वही ग्रहण करने योग्य है, असत्य को छोड़ देना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे आम खाने के बाद गुठली छोड़ देगा, गुठली में कितना भी उसको रस का आस्वादन आ जाए, उसके बाद एक सीमा के बाद वो ठूंठ है। हाँ, उसमें से नया वृक्ष निकल सकता है, लेकिन रस नहीं है उसमें अब। ऐसे ही व्यक्ति को रसो वही स, वेद कहते हैं। रसोमयी कौन है? स, परमात्मा ही रसोमयी है। रस केवल वही है, उसी से सारा रस प्रकट हो रहा है। तो सिंपल कॉमन सेंस भी लगाएं तो जो मेन सोर्स है, अगर उससे जुड़ने का हमारे पास सौभाग्य हो तो क्यों ना जुड़े। वो एक्सेसिबिलिटी हो, वहां तो कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए ज्यादा, वहां तो कोई सिफारिश नहीं चाहिए कि भैया आपको वहां तक पहुंचने के लिए अधिकारी से मिलना पड़ेगा, फिर वहां जाके वो बड़े अफसर से मिलाएगा, नहीं। हमें बस विलिंगनेस चाहिए, है ना। ये बड़ी अच्छी बात किसी ने अंग्रेजी में कही थी एक बार, कि बाहर की दुनिया में जो है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड, एलिजिबिलिटी इज द क्राइटेरिया। आपकी अर्हता क्या है, आपकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो देखी जाती है। कहीं आपको एडमिशन लेना हो, नौकरी लेनी हो, पात्रता चेक की जाएगी। लेकिन भीतर की यात्रा में, गुरु की शरण में जाने के लिए पात्रता बाद में देखी जाती है। पात्रता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विलिंगनेस। आपकी विलिंगनेस का हिंदी क्या होगा? विलिंगनेस को हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब वही आपको समर्पण भाव कितना है, शायद ऐसा कह सकता हूँ। आपकी वही निष्ठा कितनी है, आपकी स्थिति भगवान में कितनी है, सत्य को धारण करना। इसके प्रति जब व्यक्ति के अंदर ये समझ में उसे आने लगे कि नहीं, मुझे सिर्फ सत्य को ही धारण करना है, तो इस जीवन तत्व में भी देखोगे ना आप, जीवन में भी तो उस तत्व को तो हर जगह वो तत्व है ही, सत्य तत्व, ओम तत्सत। तो वही बात आ जाती है, घर परिवार के सदस्यों में पहले उस सत्य को देखना तो शुरू करें। हम क्या देखते हैं? असत को देखते हैं। असत क्या है? उसका शरीर, उसके पुराने कर्म, उसके संस्कार, उसकी की हुई गलतियां। हम कहते नहीं, इन्होंने तो ये भूल करी है। अब हम जीवन भर इसी को देखते रहेंगे, खुद भी रोते रहेंगे, तुम्हें भी परेशान करते रहेंगे। न तो हमारा विकास, न तुम्हारा विकास, गड़बड़ हो गई। हम बार बार उसी पूर्वाग्रह में जाके, उसी प्रेजुडिस में जाके असत के साथ जुड़ जाते हैं। सत्य को ही धारण करना है। जब सत्य को देखने लगेंगे तो सत्य में तो एवरीवन इज एब्सोल्यूट, मैं भी सत्य, तुम भी सत्य। तो उस भाव तक जब, इसीलिए कल भी बात कर रहे थे ना, उसमें मैं क्या हूं, मैं तो उत्तिष्ठ जागृत। जब स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं उठो जागो, ये उपनिषदों का उद्घोष है, तो उठो जागो उल्टी बात लगती है। होना तो चाहिए था जागो और उठो। भाई हम सुबह उठेंगे, जब जागरण होता है हमारा, तो क्या होता है? पहले हम आंखें खोलते हैं, जगते हैं, उसके बाद में शरीर हिलता डुलता है और हम बिस्तर छोड़ते हैं, उठते हैं बिस्तर से। तो क्रम तो रोज का ये हो रहा है कि जागे फिर उठे। लेकिन उपनिषद कह रहे हैं उल्टी बात। वो कह रहे हैं कि पहले जागो फिर उठो, पहले उठो फिर जागो। तो वहां कहने का भाव यह है कि चेतना को ऊंचा उठाओ, तब तुम्हारे अंदर जागृति आएगी। उत्तिष्ठ जागृत, चेतना को ऊंचा उठाओ, मन को ऊंचा उठाओ। ये मन तुम्हारा जो इधर उधर बिखरा हुआ है, मन जो इधर उधर दूसरों के अंदर असत देख रहा है, समाज में असत देख रहा है, अपने जीवन को असत के आधार पर जी रहा है, असत में से ही रस लेने की कोशिश कर रहा है, जो थोड़ी देर के लिए आती दिखाई देती है, लेकिन बाद में सब जहर हो जाती है। शुरू में वही रस दिखता है, बाद में वही जहर हो जाता है। वही हो जाता है, हर संबंध में ये होगा। शुरू में बड़ा रसीला दिखाई देगा, बाद में वही वही जहर का कारण बन जाएगा, वही दुख का कारण बन जाएगा। वो विषय है जिसका हम भोग कर रहे हैं, वो पहले बड़ा रसीला लगेगा, बाद में वही रस का, वो उसका कारण बन जाएगा, विष का कारण। हमेशा यही परिणति हो रही है, यही गति हो रही है। इसीलिए जो वास्तविक रस है, जहां से रसो वही स, जहां से सब रस प्रकट हो रहा है, उस सत्य तत्व की ओर चलने के क्रम में जब साधक आगे बढ़ता है, तो उसका चिंतन भी सच्चिंतन हो जाता है, भाव भी सद्भाव हो जाते हैं, और कर्म भी सत्कर्म हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने ओम तत्सत इन तीन शब्दों की व्याख्या करते हुए फिर से ये कहा कि हे अर्जुन, व्यक्ति को इस दिशा में ओम तत्सत, ओम तत्सत, सारे अपने पुरुषार्थ को इसी के आसपास घुमाते रहना चाहिए। ऐसा जब वो करेगा तो उसके जीवन में जो ये है श्रद्धा, ये सतुगुणी होती चली जाएगी। ये श्रद्धा की तो विभाग है। श्रद्धा के आधार पर तीन विभाग बताए भगवान ने। तो अब 28वां और अंतिम श्लोक क्या कह रहा है, देखो, पढ़ दे बेटा। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपःसप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप
और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। तो भगवान कह रहे हैं कि अब अंतिम श्लोक में फिर उन्होंने ये कह दिया कि जो अश्रद्धा से किया जाएगा, वो अश्रद्धा से किया जाने वाला जो कर्म है, उसका न उसका फल क्या होगा। तो कह रहे हैं ना तो मरने के बाद उसका कोई फल मिलेगा, और न ही जीते जी मिलेगा। मतलब ना तो उसका कोई फल यहाँ है और ना ही उसके बाद। तो ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान को वापस, यही बात छोड़ देते। सत असत, ये सत्य की बात करते करते फिर से याद दिला रहे, क्योंकि अभी हमारे जीव के मन में, साधक के मन में फिर से प्रश्न आ सकता है, या किसी तरह का संशय आ सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि एक इसका नेगेटिव भी बता दो, कि यदि तुम अश्रद्धा से कोई भी कार्य करोगे, हवन करो, दान करो, तप करो, कुछ भी ऐसा कार्य करो, उस समय पर असत जो है वही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, सत मिल ही नहीं सकता। भी जो तुम इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। इसलिए जब सत को धारण करने की इच्छा से जीव आगे बढ़ेगा तो सतोगुणी फल मिलेगा, और नहीं तो वही, जब वो असत को धारण करके चलेगा या व्यक्तिगत अश्रद्धा से कुछ करेगा, अपने फायदे के लिए करेगा, तो उसका फल ना तो यहाँ मिलेगा और ना मरने के बाद। तो मूल में यही बात आई कि जो सात्विक, राजसिक और तामसिक, श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप, ये सब यहाँ व्याख्या की गई, ये हमें यही बता रहे हैं कि हमारे चिंतन में, कर्म में, व्यवहार में, मनसा वाचा कर्मणा, हर दृष्टि से, वाचन में भी ये होना चाहिए, सत होना चाहिए। सत्य की दिशा में ही आगे बढ़ना चाहिए। सत बराबर तप, वो वहां तो सच बराबर तप है, वो सत्य की बात है जो कबीरदास जी ने कहा। लेकिन उस सत्य को धारण करना, सत्य वहीं से प्रकट हुआ है ना, उस सत्य को धारण करना सबसे बड़ा तप है। उस दिशा में चलना ही अपने आप में बहुत बड़ा तप है। तप क्या है? क्योंकि हमारा मन इसमें इतना आसक्त है। तपस्या हो क्यों रही है? जीव तपस्या से परे जा सकता है अगर शरणागति में चला जाए, सारा तप छोड़ देता है, सब सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, कहा ना भगवान ने अर्जुन को। सभी प्रकार के धर्म छोड़ दे, ये करूं कि वो करूं, कौन से रास्ते से आपको पढ़ूं, तू बस आ जा, बाकी सब मैं देख लूंगा, तेरे सारे धर्म भी मैं देख लूंगा, और तेरे ये सब भी मैं देख लूंगा, हर तरीके के कर्म मैं देख लूंगा, तू सब छोड़ के मेरे उसमें आ जा, शरण में। तो जब सरेंडरेंस के भाव से चले जाते हैं तब तपस्या से बच जाता है। तब कोई तप होता ही नहीं, तब तो आनंद होता है। जीव दुनिया को दिखाई दे सकता है कि बड़ा तप कर रहे हो। हम लोग जब पहुंचे शांति कुंज, तो हमारे माता पिता से लेकर मित्रगण या जो भी शुभचिंतक थे वो इसी बात से परेशान होते थे कि यार तुम लोग तो बड़ा त्याग करके आए। हम कहते थे हमें तो कोई त्याग दिखता नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा छोड़ा हो जो बहुत ऐसा लगता हो जिससे जुड़ा हो कि भी तो छूट गया, ये तो ऐसा नहीं लगता मुझे। तो हम तो बड़े आसानी से उल्टा और मौज में रह रहे थे। हम तो ये कहते थे, मतलब तुम्हें तो एक सिलेंडर बुक कराना पड़ता होगा, कहीं बल्ब फ्यूज हो जाए तो लेने पड़ जाना पड़ता होगा। हम तो बस बगल में कह देते हैं कि अंदर ही हमारा स्टोर है, कि अंकल हमारा बल्ब फ्यूज हो गया, वो नया बल्ब दे देते हैं, पुराना बल्ब उनको वापस दे देते हैं। लिटरली यही होता था, पुराना सिलेंडर देते थे, नया सिलेंडर मिल जाता था। तो कहीं भी हमें तो लाइन में नहीं लगना पड़ता, कहीं हमें कोई ऐसा नहीं होता। राशन लेने जाते हैं वहां जो मिलता था हमें, तो हमें याद है कि बहुत सारे लोग वहीं मिल जाते थे जो अपने अपने डिपार्टमेंट से आए होते थे। चलो वही राशन मिलने की तिथि है, इतने दिन तक मिलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक सब आके ले लेते थे। भोजनालय जाते थे, तब एक तरह से उत्सव हो जाता था, सब मिल लिए, एक दूसरे को परोस दिया, खा लिया, खिला दिया, चल दिए। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि जीवन में किसी चीज की कमी है। उस सत में ही इतना आनंद था कि असत छूटा। इस बात से अब जो असत को पकड़े रहेगा उसे तपस्या लगेगी, वो कहेगा अरे भाई ये तो कुछ छूट गया है मुझसे, और छूट गया है तो मुझे उसे पकड़, दर्द होगा, कष्ट होगा मन को, उसे वो उसको तब कह देता है। वरना तब है नहीं कोई इतना। तब सिर्फ इसलिए है कि हमने अपने संस्कारों को, इसलिए कहा गया कि गुरु जीवन में मिल जाए या ईश की शरण अगर अच्छे से शरणागति कर ले अनन्य भाव से, तो शरणागति में फिर किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, कोई तब की आवश्यकता नहीं। अब क्या हुआ कि नहीं, उस सत्य को धारण करने के लिए हमें तो महा तप करना ही पड़ेगा। देखो कितने देवताओं ने तप किया, कितने असुरों ने तप किया, सबके जीवन में तपस्या का महत्व है। हाँ बिल्कुल तप का महत्व है, उसके महत्व को कम नहीं कह रहा मैं, सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि जब ये तप कर किसके लिए रहे हैं, संस्कारों को गलाने के लिए, अपने अंदर की आसक्ति से मुक्त होने के लिए, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए, अहम को मुक्त हटाने के लिए। जब हम गुरु के साथ जुड़कर कार्य में लग जाते हैं
कोई भी कार्य करेंगे, चाहे कोई कार्य की दृष्टि से बाहर कोई कार्य करना हो चाहे ना हो, गृहस्थ को भी संभालना एक बहुत बड़ा काम है। काम की दृष्टि से हमेशा कार्य को मतलब प्रोफेशनल वर्क मत समझिए या सामाजिक कार्य मत समझिए। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, भोजन बनाने से लेकर परोसने तक, हर कार्य में हम जब अपने गुरु को समर्पित करके करने लगेंगे, आप देखेंगे कोई तप की जरूरत नहीं, इतना आनंद हो जाएगा। कोई कुछ, अच्छा देखो होता क्या है, कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमें धोखा दे दे, कोई हमारे साथ छोड़ दे, किसी की मृत्यु हो जाए, व्यक्ति इन्हीं सब से तो घबराता है, क्योंकि अहम अभी मैं पना है, असत को ही धारण किया हुआ है हमने, असत में ही स्थापित है, तो असत में हम परेशान होते रहते हैं। जब सत को धारण कर लेंगे, असत छूटने लगेगा, तो फिर तब कैसा, फिर व्यक्ति उस सत को धारण करने लगता। अब क्या है, वही माया का प्रभाव कह लो, चाहे अविद्या कह लो, चाहे जीव की अपनी जड़ता कह लो, इसलिए इसको इतना धोना पड़ता है। तपस्या क्या है, मैल को धोने की प्रक्रिया। कपड़ा जितना मैला होगा उतना ज्यादा ही धोना पड़ेगा। तो अब हमारा तो इतना ही निवेदन है कि किसी धोबी के पास चले जाओ और कपड़ा दान दे दो समर्पित कर दो कि हम ही, हमारा मन कपड़ा है, और हे योगी तुम ये हमारा मन ले लो और इसको घिसो और धो, जैसे तुम्हारा मन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो तुम साफ करके दे देना। तो गुरु यही करता है कि वो मैल साफ करने के लिए कहता है, ठीक अब तो कम से कम समर्पण भाव से दे तो सही अपना मन मुझे। इसलिए कहता तन मन धन सब कुछ है अर्पित, क्या लागे मेरा। तो धन तो बाद की बात है, तन और मन, ये दो समर्पित कोई करके तो दिखाए। ये जो समर्पित करने लगता है, धन का समर्पण तो बिल्कुल गौण की बात है। वो भी इसलिए कह दिया कि धन में भी आ सकती है, तो धन भी आपको समर्पित, मन भी आपको समर्पित, तन भी आपको समर्पित। तो गुरु कार्य इस शरीर से करना, गुरु का ही नाम चिंतन इस मन से करना, और गुरु के ही प्रयोजन में अपने आर्थिक उसको लगा देना, पुरुषार्थ को। ये तीन चीजें क्या हो जाएंगी आपको तब। अब कोई वैसे लगाता है जब कि तो मेरा धन है, तो उसको तब करना पड़ता है कि मैं तो इतना अंश निकालूंगा, ये तो मेरा तन है, या मेरे परिवार के लिए इसकी सेवा में लगना चाहिए, तो मैं क्यों जाऊं गुरु के काम में, तो तब करना पड़ जाएगा, है ना। हाँ, धोबिया मैल छुड़ा दे, ये मेरे ख्याल मीराबाई का है या कबीरदास जी का और है। गीत का भी है भैया। इनका है। प्रज्ञा गीत, प्रज्ञा गीत। अच्छा, प्रज्ञा गीत नहीं, वैसे वो तो प्रेरणा ली होगी प्रज्ञा गीत कहीं से, इस तरह का। धोबिया मैल छुड़ा दे करके किसी सूरदास जी या उनका, कबीरदास जी या मीरा, इन तीनों में से किसी का पद भी है गाया हुआ, उनका भी लिखा हुआ। तो बात समझ में आ गई। इस अध्याय में कोई डाउट है अभी, आगे बढ़े उससे पहले। 18वां अध्याय चलेंगे फिर, त्याग संन्यास, इन दो की चर्चा होगी वहां पे। बढ़े, या है कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या कुछ जोड़ना हो तो, जरूर नहीं है प्रश्न हो, कोई बात जोड़नी हो तो वो भी। भैया इसको, इसी को थोड़ा सा और बता दीजिए, ओम तत् और सत तत् थोड़ा। तेरा मन नहीं भरा भी नहीं। तो ओंकार को यूं भी समझ सकते हो, शून्य में हलचल कहाँ से आ रही है, इसको ना ऋषि जान पाए ना वैज्ञानिक। ऋषियों ने भी कह दिया कोई तत्व है जो हलचल कर रहा है, वो हलचल हो रही है इसलिए एक नाद प्रकट हो रहा है। वहाँ जहाँ भी मूवमेंट होगा वहाँ वाइब्रेशन होगी, वहाँ साउंड क्रिएट होगी। लेकिन इस साउंड का क्रिएशन कर कौन सी शक्ति रही है, ये नहीं समझ में आ रहा। वन्य माता जी क्या करती है नादियों में, इस सृष्टि में एक दिव्य नाद निरंतर गुंजायमान हो रहा है, दिव्य नाद निरंतर गुंजायमान। वो जो दिव्य नाद है ओंकार का, उस नाद से जुड़ना, हमारे शरीर में निरंतर एक गतिविधि चल रही है, जब तक हम जीवित हैं तब तक एक गतिविधि चल रही है। तो हर सेल में जो वाइब्रेशन है, ये जो ब्लड का फ्लो चल रहा है, इन सबको भी कभी ऑब्जर्व करेंगे, ब्लैक होल तक को तो पढ़ने लग गए हैं। जब इस पिंड को और अच्छे से समझने लगेंगे तो इसमें भी वही ओंकार निरंतर निरंतर गतिशील हो रहा है। तो ये क्या है, सृष्टि का उद्गम जब हुआ, जिस हिरण्य गर्भ से वो सृष्टि निकली प्रकट हुई, ऐसा हिरण्य गर्भ मतलब एक कॉस्मिक एग समझ लो, उसमें से जब सृष्टि का उद्गम हुआ, वहां एक नाद है निरंतर, उसको ओम कह दिया। तो जब भी साउंड का प्रयोग करना था, यानी मंत्रों का जब निर्माण हुआ, मंत्र गुथे गए, मंत्र सुने गए, ध्यान की अवस्था में उनको रचा गया, तो मंत्रों में ओंकार को सबसे पहले बिठाया, ओम। तो जब
वाचन के माध्यम से, जप के माध्यम से प्रकट करना था और जुड़ना था उनको, तो उन्होंने ओम शब्द सभी वैदिक वाणी से पहले ओम लगा दिया। अब ये ओम संबोधन किसको कर रहा है? हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं किसी से बात करने के लिए, तो वो क्या है? तो अब वो तो पता ही नहीं चल रहा, ये तो अनहत नाद है। अनहत नाद के पीछे आहत किसकी है ये नहीं समझ में आ रहा। तो फिर कह दिया वह, कुछ तो होगा, तो वह कह दिया। तत्, वह जिसकी ये आवाज है ओम, हम उससे निवेदन करते हैं तत्। अच्छा, तो वो तत्, तत् वह जो है, ये वह कैसा है, क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक बात समझ में आ रही है, एक लक्षण समझ में आ रहा है, ये वह जो है ये शाश्वत है, दूर दूर तक इसी का पसार है, और इसी के पसारे में कहीं भी इसका ना आदि मिल रहा ना अंत मिल रहा, कोई और छोर नहीं मिल रहा। ये असीम है, सीमा रहित है, और ये जो दूर दूर तक फैला हुआ तत्व जिसे हम कह रहे हैं, ये हमेशा है। ये ऐसा नहीं है कि कभी था कभी नहीं रहा हो और आगे कभी ना रहे। हे अर्जुन, तू जिस बात को मृत्यु समझ के डर रहा है, ध्यान से देख, ऐसा कोई समय था क्या जब तू नहीं था या मैं नहीं था या ये योद्धा नहीं थे? यही तो दिखाया विकराल रूप में, सब मुझी में समा रहा है, काल मुझी में समा रहा है, फिर मुझसे प्रकट हो रहा है। एक साइकिल है, सब चलता जा रहा है, कोई कहीं जा ही नहीं रहा। वास्तव में देखा जाए तो कोई कहाँ जा ही रहा है, सत्य तो हमेशा ही बना हुआ है, कण कण में बना हुआ है, बस उसके फॉर्मेशंस बदल रहे हैं। जैसे आप वही मसालों से अलग अलग सब्जियां बना लेते हैं, ऐसे उसी तत्व से अलग अलग हम रेसिपीज बना के संसार में भगवान ने ये बना रखा है। क्या कोई प्रयोजन है क्या भगवान का? कोई प्रयोजन नहीं है। जहां प्रयोजन होगा, वहां प्रयोजन पूरा होने के बाद कार्य पूरा हो जाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा। भगवान ने किसी लक्ष्य से इस सृष्टि को नहीं बनाया, एक आनंद के लिए बनाया, बस भीतरी आनंद के लिए। जब जीव ये समझ जाता है तो जीवन का कोई लक्ष्य होता ही नहीं फिर। हम जीवन लक्ष्य की बात तब तक ही करते हैं जब तक हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में जाएं, क्योंकि हम भटके हुए हैं इस संसार में असत में। तो इस सत्य की तरफ चले, क्योंकि वो जो तत्व है वह जो है वो निरंतर और हमेशा है, और हमेशा बना रहा और बने रहेगा। इसका अन्वेषण करने के बाद उन्होंने उसको कह दिया ये सत्य है। सत्य माने एब्सोल्यूट है, ये पेरिशेबल नहीं है, टेम्परेरी नहीं है कि आज हो कल नहीं हो, कई हजारों साल बाद गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं। कहते हैं ना, सूर्य की भी एक आयु है, पृथ्वी की एक आयु है, सबकी एक एक आयु है, ठीक है, उसके बाद दोबारा ये जो आयु है, इसका मतलब ये सब जड़ है। इस सब से पीछे इनको भी प्रकाशित करने वाली, संचालित करने वाली सत्ता जो हमेशा बनी रहेगी, उसे सत्य कह दिया। तो ओम तत् सत्य। तो वो जो सत्य है, जब उसने सृष्टि का निर्माण किया तो उसका क्या उद्देश्य था? कोई उद्देश्य नहीं। इसीलिए भगवान की इस सारी योजना को और सारी क्रिया को हम लीला कहते हैं। हम लीला नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम किसी प्रयोजन से कर्म कर रहे हैं। हमें भूख लगेगी, हमने भोजन बनाया, भोजन कर लिया, तृप्ति हो गई, शांत बैठ गए, अब क्या करें? फिर एक नया लक्ष्य लेंगे, फिर उसका प्रयोजन करके आगे बढ़ेंगे, फिर उसके लिए कार्य करेंगे, वो पूर्ण हो जाएगा, फिर शांत बैठ जाएंगे। फिर ये भी हो गया, अब क्या करें? यही तो कर रहा है जीव, अब क्या करें क्या करें क्या करें, ठहर नहीं रहा कहीं पे, उस सत्य में स्थापित नहीं हो रहा, और असत के लिए बार बार ये करते 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 अपने जीवन को उसी में आगे बढ़ा। क्या पहने क्या करें, काम ढूंढ रहा है, ढूंढ 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 के काम निकाल रहा है। जो लोग कभी आपने देखा हो रिटायर हो जाए और बेचारों के पास कोई काम नहीं होता, तो वो ढूंढते हैं काम, कुछ काम मिल जाए। खाली क्या करेंगे बैठ के, डरते हैं इस बात से, पोस्ट रिटायरमेंट प्लान होते हैं इसलिए। अरे अब तो खाली हो गए, भगवान का नाम जपो, नहीं नहीं नहीं, कुछ करना है। अब क्यों कुछ करना है, तो क्या है, सत्य के आधार पर की हुई बात अलग है, पर अगर असत में ही व्यक्ति खोया रहेगा और असत को ही पकड़ता रहेगा, तो उसी में भटकता रहेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो भगवान ने किसी प्रयोजन से ये नहीं बनाया, ये एक लीला के लिए, एक आनंद के लिए। तो बैठ के किसी तितली में रंग भर रहा है, किसी फूल के अंदर खुशबू डाल रहा है, कहीं पानी दे रहा है, कहीं हवा दे रहा है, आनंद है, और बरसा रहा है आनंद अपना। जीव जब उस आनंद को उस सत्य से जुड़ के समझने लग जाता है, ओम तत्सत, ओम से उसको पुकारता है, तत्व उस तत्व से जुड़ता है और उस सत्य में स्थापित होता है, तो जीव भी आनंद जीने लगेगा। जब हम दुखी हैं, इसका मतलब हमने असत को पकड़ा है, तय बात। जिस पल आज के दिन में हम दुखी होंगे, इसका मतलब हमने असत को पकड़ा है। अभी मैं ही बैठा हूँ और मैं सोचूं ओह मेरी कमर में दर्द है, असत को पकड़ा। और उसी समय हमारा अगर मन इतना रम जाए, आपने अनुभव किया होगा कि अरे अभी तो इतनी देर बैठ लिए पता ही नहीं चला। वैसे तो हम घर में ध्यान करते हैं, रिट्रीट में कुछ लोग
यहाँ तो बैठे तो हमें आराम से बैठ पाए, मन भी स्थिर होने लगा, शरीर में भी ताकत लगी, ऐसा लगा कि प्राण शरीर को भी मिल गया, और सत में स्थापित हुए तो देह से परे चलेगी ना चेतना, तो देह से होने वाला कष्ट असत छूट गया। भूख प्यास चली जाती है जब आप बहुत अच्छा कोई ऐसा सात्विक सत्संग करते हैं या कोई ऐसा समय बिताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अरे समय का बोध ही नहीं रहा, हम तो अपना गीता जी पढ़ते पढ़ते भूल गए क्या समय हो गया। ये क्या है, उस भजन में, उस स्वाध्याय में, उस सत्संग में आप इतना खो गए कि आप सत्य में स्थापित होने लगे, तो असत से रिलेटेड हर चीज या उससे संबंधित जो भी भूख प्यास इत्यादि थी उससे परे चले गए। तो जीव जब जब इस तत्व को धारण करना चाहेगा, इस तत्व को जो कि सत्य है, जो कि हमेशा है, एब्सोल्यूट है, और उसके लिए पुरुषार्थ करेगा, वही तुमने कहा कि असत को करते हुए अगर तू लक्ष्य चलेगा तो ना तो उसका फल तुझे यहाँ मिलेगा ना मरने के बाद मिलेगा। मरने के बाद से मतलब ये था, अंतिम श्लोक भी था कि भाई मरने के बाद भी फल तो साथ जाता ही है, तो तुम देवता भी बन जाओगे अगर पुण्य करके, तो भी वो फल खत्म हो जाएंगे जब, तो वापस आना ही पड़ेगा। देवता अमर थोड़ी है, तो फल भोग रहे हैं अपना, वहां फल भोगेंगे अच्छे कर्म का, फिर वापस आना पड़ेगा खत्म हो गया जब। तो आप देखो, वही इंद्र वही सत्य के अगेंस्ट भी जाता दिखता है, जब किसी की तपस्या बढ़ने लगती है तो वो परेशान होने लग जाता है, उसका अहम भाव खत्म नहीं हुआ, उस अहम में वो देव शक्ति होने के बाद भी, देवताओं का राजा होने के बाद भी गलत कर्म कर बैठता है, क्योंकि वो भय में है, अनिश्चितता में है, अहम में है। तो कहता है कि मैं तो बरसात करूंगा। दो वृंदावन को आजकल देखें, एक छोटा सा बालक क्या करता है, और बाद में उसकी बुद्धि समझ में आती है, उसको कह रही है छोटा बालक कौन, उसका गुरु समझा रहा है उसको, वो नहीं मानने को तैयार। मैं तो नहीं मानता आपकी बात, कि तेरे शक्तियां किसके संचालन से चल रही हैं उसको तू समझ, और उसी को समझ के ये जिद छोड़ दे। नहीं छोड़। हम लोग सब वही गलतियां करते हैं, जब जब हम असत के पीछे भागते हैं हम दुखी होंगे सुनिश्चित है, और कोई इसकी गति है ही नहीं। और जब जब हम इस संसार में उस सत्य से जुड़ेंगे, सत्य का संग करेंगे, सत्संग की इसलिए इतनी महिमा है, सत्य का संग करेंगे, ये बार बार याद, ये सत्संग तो याद दिलाता है, और फिर उसको जीवन में उतारते हैं, तो फिर वो सत्य का संग करते करते मन एकदम शांत हो जाता है, और अपने आप ही चीजें छूटने लग जाती, करना नहीं पड़ता ज्यादा मेहनत, सहजता से हो जाती। तो उस सत्य की तरफ गति करना, उसी से जुड़े हुए कर्म करना, उसी से जुड़ा हुआ चिंतन करना, वैसा ही भाव करना, वैसी वाणी रखना, ये जीवन इस तरह से ओम तत्सत इस पर आधारित होकर चलने लग जाएगा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रेमाई हम 18वें अध्याय का देखें, कोई है बात किसी के मन में, चल सकते हैं आगे। ठीक, क्या है ये 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में अर्जुन ने फिर से लोक कल्याण की दृष्टि से एक बात पूछी, इसे हम बोलते हैं मोक्ष संन्यास योग। क्या नाम है, मोक्ष संन्यास योग। अब ये जो यहाँ पर संन्यास की बात आएगी, त्याग की बात आएगी, तो अर्जुन पहले श्लोक में पूछेंगे और भगवान का संबोधन महाबाहु करके कहेंगे, संन्यासस्य महाबाहु, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशिनी सूदन। अब इतने सारे संबोधन करने के बाद में भगवान को 3 नामों से पुकार रहे हैं यहाँ पर, तो इनको समझेंगे अगले सत्र पे, लेकिन पहले थोड़ा सा प्रारूप समझ लेते हैं उस अध्याय का। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन क्या कह रहे हैं, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केशरी सूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। इस प्रश्न का आधार बनेगा ये अध्याय, लंबा अध्याय है, और गीता का अंतिम अध्याय है, 18वां अध्याय। और भगवान क्या इसकी व्याख्या करेंगे उसको तो हम धीरे धीरे समझेंगे पूरे अध्याय में, लेकिन अर्जुन ने प्रश्न कितना सुंदर किया है, पहले उसकी गहराई को समझ लें। अर्जुन का प्रश्न है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व, संन्यास और त्याग का तत्व समझाओ मुझे, संन्यास क्या है और त्याग क्या है इसका तत्व समझाओ। इसमें 75 के आगे 78 तक है ना श्लोक, कितने श्लोक है, हाँ 78 श्लोक है, 78। तो पहला श्लोक क्या कह रहा है, अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन की जिज्ञासा, अलग अलग बताइए, एक साथ नहीं, अलग अलग क्या बताइए, तत्व किसका, त्याग का और संन्यास का। क्या त्याग और संन्यास एक ही चीज है, क्या वे अलग अलग चीजें हैं, न्यास शब्द का मतलब क्या है, संन्यास शब्द का मतलब क्या है, त्याग किसे कहेंगे, त्याग की कैटेगरी में कौन सा त्याग कैसे से फिट होगा, उसका तत्व क्या होना चाहिए, वो अर्जुन पूछेंगे, फिर भगवान उसे उत्तर देना शुरू करेंगे।
तो अर्जुन की जिज्ञासा में जो भगवान पहली बात कहेंगे, वहाँ थोड़ा सा इसका हिंदी सारांश देखते हैं। विद्वान कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग इसे त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो अलग अलग वो एक तरह से दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं कि कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। जो काम्य कर्म है, जो हमें बांधते हैं, कामनाओं से जुड़े हुए कर्म जिनमें कामना छुपी है, तो ऐसे कर्मों को ही छोड़ दो जिसमें कोई कामना हो। और कई ये कहते हैं कि नहीं, तुम कर्म तो करते रहो लेकिन फल की इच्छा त्याग दो, इसको त्याग कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, इस तरह के कर्म करते रहो। फिर इसकी व्याख्या करेंगे कि किस तरह से जो है अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, 5 प्रकार के, उनके आधार पर भगवान समझाएंगे। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन। निश्चय बात बताता हूँ तुझे त्याग के विषय में, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। और वो 3 प्रकार का त्याग क्या है उसकी व्याख्या चलेगी। फिर उसके बाद इसमें आसक्ति की बात आएगी कि आसक्ति का नाश करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, और जो उचित है वो करना, जो उचित नहीं है उसमें फिर मोह की बात आएगी। पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया, 16वां 17वां और 18वां अध्याय क्या है, एक तरह से समरी है। यदि कोई इन 3 अध्यायों को भी समझने की प्रयास कर लेता है तो उसे बहुत हद तक गीता जी का सार समझ में आ जाता है। जैसे वेदांत से वेद पकड़ में आ जाते हैं, वैसे तो गीता उपनिषद भी है, गीता पुराण भी है, गीता ये भी है। पुराण इसलिए है क्योंकि एक कथा के रूप में चल रही है बात, एक संवाद ऐसा लग रहा है, पात्र है इसमें। और इसमें अ, उपनिषद यानी कि वेदों का सार है, इसलिए उस दृष्टि से इसको वेदांत भी कह दिया, उपनिषद भी कह दिया। ठीक है, तो इसको और विस्तार में अच्छे से विधिवत तरीके से अगले सेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अर्जुन त्याग और संन्यास, इन 2 चीजों के बारे में हमें भगवान से ज्ञान दिलवाने वाले हैं। तो अगले सेशन से शुरू करेंगे 18वां अध्याय। ठीक है, कोई प्रश्न है या शांति पाठ करें अभी? चलिए शांति पाठ करते हैं। शरीर को स्थिर करिए, नेत्र को मंता से बंद करके बैठिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों शरीरों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई ऊर्जा को मंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श। धन्यवाद। धन्यवाद भैया।